क्लास 5 सीबीएसई है चैप्टर जो आपका है 7 है एक्सरसाइज 20 में आज देखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग और भी कैलकुलेशन में देखा जा सकता है। जैसे पिछले बार हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन रूप में हम लोग कैसे-कैसे उसको बनाए, है ना? उसके बाद आज देखेंगे हम कि डिवाइड के बारे में बातचीत कर रहा है, ठीक है? तो फाइंड फाइंड मतलब प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखिएगा डिवाइड का साइन है, सब में डिवाइड का साइन है फ्रैक्शन में। आप में देखोगे कि यहाँ डिवाइड है, यहाँ बाय का इस्तेमाल किया गया है, तो बाय का यूज़ जो है, इसको चेंज करके डिवाइड रखेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ है। यहाँ फाइंड लिखा है, प्राप्त करना है, तभी आपको इसको कैलकुलेशन करके निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, चेंज कर सकते हैं। जैसे देख लेंगे कि जैसे 1/2 है, इसको 1/2 जब इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको 1 मानते हैं, और जैसे ही इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं या इन्वर्स करते हैं तो ये साइन भी चेंज हो जाता है, जैसे ऐसे। अब जैसे ही साइन चेंज होगा तो आप क्या करोगे, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ये इस तरीका से हम निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि डिवाइड करने के लिए आप ऐसे भी बच्चे में पढ़े हैं छोटी क्लासरूम में, तो आप देखेंगे कि जैसे हम डिवाइड करना है 2 1/2, तो इसको हम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या है कि यदि हम इस नंबर को इन्वर्स कर दें या रेसिप्रोकल कर दें, तो साइन भी चेंज हो जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा। अब तुरंत इसको कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि इससे पहले आप कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हैं कि क्रॉस भी करना है, शॉर्ट फॉर्म में लाना है, ठीक? उसी तरीका से इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करके इसको ले आएँगे। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है? यहाँ पे देखोगे कि 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो ये 2 के नीचे 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम इन्वर्स करते हैं या रेसिप्रोकल करते हैं, तो देखिएगा 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 जा 1 हो जाएगा और 4 2 जा 8। यदि यहाँ क्रॉस करने वाला होगा तो क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश करना है कि यदि क्रॉस का रहेगा तो क्रॉस भी कर देंगे, यदि क्रॉस नहीं करने का होगा तो सीधा-सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब यहाँ भी ये 1/2, तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ 1 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि सेम उसी तरीका से है, यहाँ 1 ले लेंगे 1/3 और यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा राइट हैंड साइड वाला ही रेसिप्रोकल करना है, ठीक है? कोशिश करना है, ठीक है? इसी राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन होता है। देखिए जितना भी कैलकुलेशन करिएगा, जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है? जिससे कैलकुलेशन सही रहे, तो आप भी वही काम करेंगे जिससे कैलकुलेशन सही रहे, ठीक है? तो इस तरह से 1 1 जा 1 और 9 3 3 जा 9 हो जाएगा। 1/5 हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। तो इस कंडीशन देखिए 1 1 जा 1 हो जाएगा, 4 2 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देखेंगे इसको 1/6 हो गया, 1 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये चेंज हो गया साइन इनटू में, और 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे हो गया, तो 1 और 30। अब आते हैं यहाँ पे 2 में आते हैं, ठीक है? पहला समझ गए कि कैसे करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जैसे बाई है, BY लिखा हुआ है बाई, तो यहाँ डिवाइड के का साइन यहाँ पुट कर देना है, जैसे यहाँ डिवाइड का साइन पुट कर दिए। और देखिएगा जैसे ऊपर का दिया हुआ क्वेश्चन था सेम उसी में चेंज हो गया। फिर क्या करना है, इसको 1 ले लेना है और इसको बदल देना है। तो यहाँ पर क्या-क्या क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस कर लिए तो यहाँ पर देखिएगा कि आ जाएगा 1/3, ठीक है? 3/4 हो गया, यहाँ डिवाइड का साइन, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, क्रॉस कर लेंगे तो 1/4 बचेगा। 4/7 है, डिवाइड का साइन, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, चेंज करेंगे तो 1 ऊपर नीचे 4 4 4 क्रॉस हो जाएगा तो 1/7। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीका से आप इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 8/5 है, डिवाइड का साइन देंगे, नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 दे देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इन्वर्स कर देना है, 1/4 2 से कट गया तो 2/5 बचेगा, ठीक है? अब यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12/17 डिवाइड 4/1, इसको इन्वर्स कर देना है, तो 1/4, ये 4 से कट गया, 3 बार में 12 कट जाता है, तो ये हो जाएगा 3/14। अब यहाँ आ जाएंगे
एफ में 14/25 है, डिवाइड का साइन देंगे, 7/1 लिख देंगे क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल या इन्वर्स कर देंगे तो 1/7, 7 टू जा 14 आया 2/25, ये सब आंसर आ गया। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले क्या करेंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा तो उसको चेंज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ होगा 3 टू जा 6, 6 से 7 हुआ, 7/3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं है तो ऐसे रखेंगे, 1 रख देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे या इन्वर्स कर देना है तो 1 ऊपर नीचे 7, 7 7 कट हो गया तो मिलेगा 1/3। 12 हो गया, 12 1 13 हो गया, 13/4 हो गया, 26 हो जाएगा, कुछ नहीं 1 ले लेंगे, इसको इंटू में रखेंगे 1/26, 13 से ये 2 बार में कटेगा, नीचे 13 2 जा 26 तो नीचे आ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 4 5 जा 20, 21/4 हो गया, डिवाइड हो गया साइन, उसके बाद नीचे 1, इसको चेंज करना है 21/4 इंटू 1/42, ये भी 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 21 हो जाएगा, 21 और 2 23 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, तो इसको चेंज करना है 23/3 तो हो जाएगा 1/46, ये कट जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा 1/6। अब यहाँ ई में देखेंगे तो ये 55, 57/5, ये हो जाएगा 57, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 57/5 हो गया और इसको साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 1/57 तो 57 7 कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 12, ये 48 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, तो 51/4 डिवाइड का साइन देंगे और इसके बाद ये नीचे में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 ले देंगे, साइन को चेंज करेंगे, जैसे ही चेंज करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 102 नीचे आ जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो इस तरीके से देखेंगे 1/8। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने देखा कैलकुलेशन में कि कैसे हम लोग, हाँ डिवाइड भी करते हैं हम, फ्रैक्शन का रहेगा तब भी हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग क्लास सीनियर में होते चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन का जो स्टेप होता है बदलते चल जाता है। तो कोशिश करना है कि जिस तरह से दिया रहे प्रैक्टिस करते रहिएगा तो हो सकता है कि आपको और बेहतर होने का चांस रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है एक्सरसाइज 20 में जो बचा हुआ है वो ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या कर रहा है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या सही में जो RHS साइड है, राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है RLHS, क्या वो दोनों इक्वल है कि नहीं। ये इक्वल का साइन बता रहा है, यहाँ भी इक्वल का साइन बता रहा है, और यहाँ भी इक्वल का साइन बता रहा है, और यहाँ भी इक्वल का साइन बता रहा है। तो आपको देखना है क्या सभी चारों जो है इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल नहीं है तो आप वहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, जहाँ इक्वल होगा वहाँ पर क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। ट्रू मतलब क्या हो गया, सही हो गया, और फॉल्स मतलब गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करके देखेंगे क्या सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 1/3 हो गया, इसको क्या करेंगे, जब हम साइन को चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1/15 होगा, और यहाँ भी 1/15 होगा, तो ये हो गया ट्रू। क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ देखिएगा बी में, ये हो गया राइट हैंड साइड हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं, वो हम थोड़ा सा सर्च कर लें कैसे सॉल्व करके। तो 3/7 इसको साइन इंटू में बदलेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो 1/8 हो जाएगा। 3/7 ये पहले से इंटू में है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3/7 भी है, 3/7 1/8 1/8, इसका मतलब ये भी ट्रू ही है, ठीक है, ये ट्रू है। आप इसको सॉल्व करके लिख लो, 3 1 जा 3 हो गया, 56 इक्वल टू 3/56, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले 24 25/2 7 25/2 इंटू 7, इसको क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल में करेंगे, 25/2 हो जाएगा, और इंटू 1/7 हो गया, यहाँ 1 है यहाँ 7 है, तो यहाँ देखिए 25/2 हो गया इंटू 7 है। तो आप देखो कि दोनों मैच नहीं कर रहा है, क्या क्या मैच नहीं कर रहा है,
25 को 1 से करेंगे तो आपका 25 ही आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 14। यहाँ पे देखेंगे कि ये नीचे में तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन 7 5 जा 35, 3 कितना होगा 14 3 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों मैच नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉल्स लिखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी मिक्स फ्रैक्शन, 8 5 जा 40 40 40 और 41 9 41/5, दरवाजा लगा दो, हटा दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंटू में चेंज कर दिए, इंटू में चेंज कर दिए तो 1/9 9 में है। तो यहाँ पर नहीं क्रॉस हो सकता है, तो ये 1 1 यहाँ 141 को 1 से करेंगे तो 41 और 9 5 जा 45। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ऊपर से 9 1 जा 9 9 4 जा 36, ये 5, तो यहाँ भी क्या है, ये इक्वल नहीं, इसलिए भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना क्या है कि आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको टेबल थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, तभी आपको और बेहतर हो सकता है। थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो और बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में आपको क्या होगा कि कम टाइम में आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। इसको उतार दीजिए।